बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी होने के कारण और अब एक तरह से इस खेल के साथ जुड़ जाने के कारण मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूँ कि विराट कोहली लगातार ऊंचे उठते जा रहे हैं। मैं मैदान पर उनकी ऊर्जा देखता हूँ और मैदान के बाहर भी उनकी ऊर्जा देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वे इस खेल के रिवाजों को बदल रहे हैं और उन्हें फिर से बना रहे हैं। T20 फॉर्मेट में 140, 160 ठीक ठाक स्कोर होता था। उन्होंने उसे एक नया रूप दे दिया है। अब 190 भी ठीक ठाक से कम है। 250, 240, उनके अंदर कुछ है जो उन्हें दूसरों से अधिक प्रेरित करता है। बहुत से लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं, बहुत से लोग हैं जिनमें ये काबिलियत है, मगर बहुत कम है जो इस काबिलियत को साकार कर पाते हैं। वो क्या है जो किसी को एहसास कराता है कि वो थोड़ा और कर सकता है, थोड़ा और प्रेरित कर सकता है, थोड़ा और रच सकता है, नए स्तर स्थापित कर सकता है? क्या ये अंदर ही होता है या बाहर होता है? वो क्या है? मैं भी बहुत दिलचस्पी से विराट कोहली को देखता रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में सभी महान बल्लेबाजों को देखा है। बहुत कम लोगों ने गेंद को इस तरह मारा है जैसे वो मार रहे हैं। शायद एकमात्र दूसरे व्यक्ति जो मुझे याद आ रहे हैं वो हैं विवियन रिचर्ड्स, जो गेंद को इस तरह मारते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो एकमात्र खिलाड़ी थे जो गेंद को ऐसे मारते थे जैसे आज ये लड़का मार रहा है, जो बहुत दुर्लभ है। अधिकांश लोग जिन्होंने सिर्फ टेलीविजन पर क्रिकेट देखा है शायद ये नहीं समझते कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक हार्ड बॉल आपकी ओर आती है, और ये एकमात्र खेल है जहां गेंद जमीन पर टप्पा खाती है और वो इधर उधर स्विंग करती है और आपको अपना निर्णय लेने के लिए बस एक पल का छोटा हिस्सा देती है कि उस गेंद को कैसे खेलना है। ये बहुत खतरनाक खेल है। आपको पता होगा कि गेंदबाजी की मशीनें होती हैं, वो कोलकाता में भी होंगी। हाँ, गेंदबाजी की मशीनें होती हैं। नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूं, 140 किलोमीटर मत आजमाइए। 80 या 90 किलोमीटर पर बस गेंदबाजी की मशीन को 90 किलोमीटर पर सेट कर दीजिए और वहां खड़े होकर देखिए कि गेंद कैसे आपकी ओर आती है। जबरदस्त तेज, ठीक है? तो हर गेंद अलग तरीके से आपकी ओर आती है, तो उसे संभालने की जरूरत होती है। हमें समझना होगा कि वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वो अनाड़ी दिख सकते हैं, वो शून्य पर आउट हो सकते हैं, मगर वो जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं। मगर कोई इस तरह अलग से चमकता है। इससे मुझे याद आ रहा है, एक मोटरसाइकिल चालक था जिसका नाम केनी रॉबर्ट्स था, जिसने लगातार 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। लोगों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि चैंपियनशिप पाने के लिए आपको देश भर में 16 रेस जीतनी पड़ती हैं। सारी मशीनें टॉप कंपनियों द्वारा तैयार की जाती हैं और सबसे ऊंची प्रतिभा के लोग होते हैं, मगर लगातार 5 जीतने को अभूतपूर्व और असंभव माना गया। तो उससे पूछा गया, आप ऐसा कैसे करते हैं? वो बोला, मैं नियंत्रण के साथ नियंत्रण से बाहर जाता हूं। मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मैं अपने जीवन के हर कदम पर इसी तरह जीता हूं, हमेशा नियंत्रण से बाहर मगर नियंत्रण के साथ। This is what everybody is seeking. हर किसी को इसी की खोज होती है। वो अपने जीवन में थोड़ा सा पागलपन चाहते हैं, मगर वो पागल नहीं होना चाहते। मगर सुरक्षा की अपनी चाहत के कारण वो उस थोड़े से पागलपन से खुद को दूर कर लेते हैं। फिर वो हैरान होते हैं, मेरे जीवन को क्या हुआ? ये उबाऊ और बेकार हो गया है। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर वो किसी चीज से चोट खा जाते हैं, वो फिर से अपने आसपास दीवारें बना लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर इस तरह के प्रदर्शन की बात करें तो एक चीज है जोश, दूसरी चीज है जो आप कर रहे हैं उससे प्यार, जो आप कर रहे हैं उससे वाकई प्यार करना, आप में वही करने की चाहत होना। मेरे ख्याल से हाल ही में विराट कोहली ने टेलीविजन पर कहा
मेरी एक ही समस्या है, गुस्सा। मैं एक भिक्षु की तरह होना चाहता हूँ। कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने शब्दों में शांत रहने की इच्छा जताई। उनके पास ऐसी प्रतिभा है, वो असाधारण बन जाएंगे। वो धरती पर सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट की एक नई कहानी बन जाएंगे। उनमें जरूरी गुण मौजूद हैं। जब वो 17 साल के थे तब मैंने ये कहा था। मैंने सिंगापुर में अंडर 18 टीम या किसी टीम के लिए उन्हें खेलते देखा था। वो कप्तान थे। मैंने इस लड़के को खेलते देखा और मैंने तभी कहा, यह लड़का बहुत दूर जाएगा। और फिर लगभग 5-6 सालों तक वो मेरे दिमाग से निकल गए। फिर अचानक एक दिन भारतीय टीम में टेस्ट मैच में दिखे और अब वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो एक ठंडी आग बनना सीख लें, ना कि ऐसी आग जो उन्हें जला दे, तो वो ऐसी चीजें करेंगे जो शायद लंबे समय से नहीं हुई हैं।